गौरक्षकों के ऊपर हुई प्रशासनिक कार्यवाही पर धर्म रक्षा संघ आक्रोशित। धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी आचार्य बद्रीश महाराज की अध्यक्षता में श्री भागवत मंदिरम गोपाल खार वृंदावन में आयोजित की गई। संगोष्ठी में पॉलिटेक्निक के सामने मृत मिली 40 गायों के शवों के कारण प्रदर्शन कर रहे गौरक्षकों के ऊपर की गई बर्बरतापूर्वक प्रशासनिक कार्यवाही पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत देवानंद परमहंस महाराज ने कहा कि 40 गायों का शव देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल सकता है। ऐसे में गौरक्षकों ने प्रशासन से अपनी मांग रखी तो कोई अपराध नहीं किया। प्रशासन द्वारा गौरक्षकों के ऊपर क्रूरता पूर्वक की गई कार्यवाही से संत समाज आक्रोशित है। महंत अतुल कृष्णदास महाराज ने कहा कि यदि प्रशासन ने सभी गौरक्षकों को तुरंत नहीं छोड़ा और उनके मुकदमे वापस नहीं लिए तो वृंदावन का संत समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि मथुरा प्रशासन ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए गौरक्षकों को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर उनके ऊपर झूठे केस लगाए हैं। हम शीघ्र ही इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे। दंडी स्वामी देवानंद वन महाराज ने कहा कि गौरक्षकों के ऊपर की गई बर्बरतापूर्वक कार्यवाही ने अयोध्या में मुलायम सरकार के कारनामे की याद ताज़ा कर दी है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि कल दोपहर 1 बजे गौ भक्तों के समर्थन में परशुराम पार्क, रमन रेती मार्ग, वृंदावन में एक विशाल सभा का आयोजन सभी संस्थाओं, गौ भक्तों, धर्माचार्यों और साधु संतों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से भाग लेने की अपील की है। संगोष्ठी में आचार्य ध्रुव शर्मा, विकास शर्मा, पंडित आयुष तिवारी, पंकज सारस्वत, आयुष शुक्ला, बालकृष्ण लहरिया, शिव शंकर पांडे, प्रियांशु व्यास आदि लोग उपस्थित थे। ये अंतिम है जो कल हुआ है, पहले परसों में हुआ है, आगे भी होगा। वजह यह है कि जब तक हमारे संविधान में गौ हत्या का बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। यह वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण बचपन से गौ को मां मान करके सेवा किया है। आज मथुरा के एसपी, डीएम, एसएसपी जो लोग भी हैं, प्रशासन के अधिकारी आज देने के लिए उनको ही उठाकर भी आज जेल नहीं दिया। तो ये कहीं तक मुझे को लगता है कि प्रशासन से त्रुटि हुई है, ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। तो हमारा प्रशासन से आग्रह है कि उनको रिहा किया जाए, उनको छोड़ा जाए, क्योंकि जो माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हमारे गौ सेवकों ने देखा कि अगर चौकी से थोड़े आगे गौ माता के अनेक अवशेष वहाँ पर बिखरे हुए पड़े थे, बहुत बड़ी संख्या में। कष्ट होना स्वाभाविक था और जब वो बात जन जन तक पहुंची तो एक आंदोलन का रूप ली गई है। गोरक्षक के लिए क्या निर्णय लिया गया है? गोरक्षकों के साथ जिन्होंने जब गायों के मृत अवशेषों को देखा और वो भी बहुत बड़ी संख्या में, यानी कब से वहां पर डाले जा रहे थे, पशुपालन विभाग ने तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन गौ सेवकों ने जब अत्यंत कष्ट के कारण कुछ आंदोलन का रूप वहां खड़ा किया। यद्यपि जैसा गौ सेवकों ने बताया है कि पूरा रोड बंद नहीं था, यदि कोई एम्बुलेंस आती या कोई बच्चों की स्कूल की बस आती तो उसके लिए कोई अवरोध इन्होंने नहीं किया हुआ था। फिर भी पुलिस प्रशासन ने आकर इनसे बातचीत की और बातचीत बड़े सौहार्द ढंग से हो रही थी। ये लोग भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, परंतु एकदम उत्तेजित होकर के और जैसे एसपी महोदय ने एकदम थप्पड़ मार करके और शुरू कर दिया इनके ऊपर लाठी चार्ज, तो इतना उत्तेजित प्रशासन शासन को नहीं होना चाहिए। ये गोलोक धाम है, यहाँ भगवान ने गाय चराई है। यहाँ भगवान गायों के लिए तीनों लोगों के राजा देवराज इंद्र से भिड़ गए थे। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत धारण करके
उन्होंने गायों की रक्षा की थी। और गायों की रक्षा के लिए जब विषैला जल पी करके गाय और बछड़े मर गए, ग्वाल बाल मर गए, तो भगवान ने उनको जीवित किया और उसमें रहने वाले 101 फण वाले महान विषधर उस काली अनाग से भगवान भिड़ गए और अंततोगत्वा उसको रौंद डाला, उसको यहाँ से ब्रिज से बाहर भगा करके छोड़ा। यहाँ पर हमारे परम संत योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन हैं, तो कम से कम भगवान का अवतार इसलिए होता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। गायों के लिए भगवान, गायों की रक्षा के लिए, वेदों की, ब्राह्मणों की, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। ऐसी धर्मनगरी और ऐसे इस गोलोक धाम श्रीधाम वृंदावन में इस प्रकार की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद भी उनके प्रति जो इन्होंने केस दर्ज कराए हैं, अनेक धाराएं लगाई हैं, मैं धर्मरक्षा संघ की ओर से बार बार अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, आप बड़े सहिष्णु हैं, बड़े धार्मिक हैं, बहुत अच्छा आपका अब तक कार्यकलाप रहा है, ये आपकी सेवाओं में कोई कलंक ऐसा गौ सेवकों के प्रति न लग जाए। इन धाराओं को शीघ्र हटाइए और शीघ्र उन सब जो भी गौ सेवक हैं उनको आप मुक्त कीजिए और भविष्य में ऐसी फिर कोई पुनरावृत्ति ना हो। मैं धर्मरक्षा संघ की ओर से ये बार बार अनुरोध करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय गौ माता की, जय भारत माता की। देखिए, आज बड़ा ही ये निंदनीय कृत्य किया गया है कि आज जिस गौ उच्चारण भूमि, जिसकी गौ जय हम सुबह उठते के साथ बोलते हैं जय गोपाल, जय गौ माता, और आज हमारे उस वृंदावन ब्रज धाम के अंदर में ये बड़ा ही निंदनीय कृत्य किया गया, जिसमें कि हमारे जो गौरक्षक भक्त जो दिन और रात माता गौ माता के लिए अपने जीवन के प्राणों को न्यौछावर करते हैं। कई कंटेनर जो अभी वर्तमान में ही कुछ समय पहले ही उन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके उन कंटेनरों को रोका, उन गौ वंश को बचाया, उनको सरकारी गौशालाओं तक पहुंचाया। और यहाँ श्रीपाद की गौशाला है महाराज की, उसमें भी उन गौओं को पहुंचाया गया, उनको संरक्षक दिया गया। तो हमारे ऐसे गौ भक्त जो कि तत्पर आधी रात को जब जहाँ उनको सूचना मिलती है और भागे दौड़े चले जाते हैं, खाली एक गौवंश को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने। आज उनके साथ जो ये कृत्य हुआ है तो बड़ा ही पीड़ा हुई सुन करके हमको और देख करके भी कि वहाँ पर डीएम साहब भी खड़े हुए हैं। उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि डीएम साहब भी खड़े हुए हैं और डीएम साहब बड़े ही अच्छे तरीके से उन गौ भक्तों को समझा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, और गौ भक्त भी बड़े ही सरलता से उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन तभी जिला अधिकारी महोदय वहां पहुंचते हैं और एसएसपी बंधु और इत्यादि जो भी अपने अधिकारीगण वहां पर वर्तमान में थे। लेकिन जब डीएम साहब से उनकी वार्तालाप चल रही थी तो अचानक ही पुलिसकर्मियों ने उनके ऊपर, गौ भक्तों के ऊपर हाथ छोड़ना और लाठी चार्ज करना चालू कर दिया, जिससे कि कई गौ भक्त तो घायल हो गए, चुटैल हो गए, कई के आज पैरों में चोट है जो कि उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कृत्य किसके आदेश पे और क्यों किया गया, ये बड़ा ही सवाल तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उसको उच्च कोर्ट के द्वारा उसकी जांच की जाए और उसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऐसा बता रहे हैं कि ये मात्र कह रहे प्रशासन के 19 गाय थी, लेकिन वहां पर जो गौ भक्तों के द्वारा सूचना मिली है कि वहां समथिंग कोई गिनी तो नहीं उन्होंने, लेकिन 40 के समथिंग गौवंश बताया जा रहा है, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि मात्र 19 ही गौवंश था। अरे उसमें 21 गौवंश का तो टैग बताया, 29 गौवंशों का तो टैग है। जो 29 गौवंश है वहां पर 29 गौवंश का तो टैग मिला हुआ है, तो फिर 19 कैसे हो गई? फिर चलो जो भी हुआ उसके बाद में इन्होंने गौभक्तों को भी लताड़ा करा, जो भी हुआ, तो उसके बाद इनको उन गौवंश का विधि विधान के साथ उनका समाधि देनी चाहिए, उनको भूमिगत करना चाहिए, तो वो भी नहीं किया। तो ये सभी कुछ कृत्य हुए हैं जो गलत हुए हैं। तो हमारा सरकार से यही मांग है और योगी जी से भी यही मांग है, और हमने अपनी धर्मरक्षा संघ की टीम के द्वारा लेटर ज्ञापन कर रहे हैं और उसको हम योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि योगी जी इस समय कुंभ की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस कुंभ की व्यवस्था को देखने के लिए आए हुए थे, हम भी कल वहीं थे।
तो हम भी जब हमको इस प्रकार की जब सूचना मिली कि गौ भक्तों के साथ ऐसा ब्रज में हुआ तो हम वहां से तत्काल चल दिए और आते के साथ हमने यहाँ पर देखा तो हमको बड़ा ही दुख हुआ, बहुत ही पीड़ा हुई। हम अब प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं उनको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर से धारा हटाई जाए और उनको छोड़ा जाए, यही हमारी मांग है। जय श्री राम। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।